वहीं जोधपुर में पिछले दिनों जैसलमेर के डांगरी गांव में खेत सिंह की हुई हत्या मामले में आज सर्व समाज और बिश्नोई समाज के लोगों ने संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवात ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों शिकार की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और शिकारी को रोकने वाले लोगों की हत्या हो रही है। जैसलमेर की इस घटना आज जिस तरीके से हुई उसको लेकर उन्होंने मांग की है कि खेत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार की आर्थिक मदद की जाए। जैसलमेर के फतेहगढ़ डांगरी गांव में पिछले दिनों जिस तरह से हिरण के शिकार करने पर रोकने पर शिकारियों द्वारा हमला किया गया था और खेत सिंह की मौत हो गई थी। आज सर्व समाज के लोग, विशेष तौर से बिश्नोई समाज के लोग, बिश्नोई टाइगर फोर्स के लोग यहाँ आए हैं, जो जिला कलेक्टर और जिला कमिश्नर को जो है संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। क्या मांग रखी आपने विशेष तौर से? हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान में वन्य जीवों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं तो आए दिन हो रही थी और हम लोग पिछले 25 साल से इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब शिकारी गिरोह के द्वारा वन्य जीव प्रेमियों को टारगेट करके उनकी हत्याएं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत एक खतरनाक संकेत जो है पश्चिमी राजस्थान सामने आ रहा है। और खेत सिंह जी की हत्या पिछले 10 दिनों से जिस तरीके से खेत सिंह जी ने जो संघर्ष किया शिकारी गिरोह के सामने और उनको धमकियां मिली, अवैध हथियारों के साथ उनको धमकाने का प्रयास किया, तो ये बहुत गंभीर विषय है और हत्या होना अपना आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है। इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से एक सामुदायिक विशेष के लोग गोचर भूमि, ओरण भूमि और सरकारी भूमि पे अपने धार्मिक स्थल डेवलप कर रहे हैं, उन पे कब्जा कर रहे हैं और वन्य जीवों को प्रताड़ित करना और उनकी रक्षा के लिए जो लोग खड़े होते हैं उनको टारगेट करके उनकी हत्या करना, ये अपना आप में एक बहुत भविष्यगत बहुत ही जो है वो एक खतरनाक और गंभीर विषय जो सामने आ रहा है। इसमें सरकार को गंभीरता से लेना होगा। क्या लगता है पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से शिकार की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, लंबे समय से हमने देखा, आप मतलब बीकानेर की, जैसलमेर की, बाड़मेर की, सब जगह आप लोग जाते हैं, लेकिन इस बार जो घटनाएं बढ़ती जा रही लगातार, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक रूप से मैं ये कहूँगा कि ये जो कानून है इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसको कठोर कानून बनाया जाए। हरे वृक्षों का कानून 1955 से 100 रुपये जुर्माना। अब कोई भी अपराधी वन अपराध करके 100 रुपये हरे वृक्षों काट के जुर्माना भर के निकल जाता है, तो 1955 का 70 साल हो गए उस कानून को, तो ये आप मतलब ये अपना आप में असंवैधानिक हो जाता है ये सारी बातें। तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी बिश्नोई समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है, इस कानून में संशोधन होना चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए। कानून बनेगा तभी इस पर प्रभावी रूप से जो है अंकुश लगेगा। कह सकते हैं जिस तरह से हत्याकांड हुआ उसके बाद में आप देख सकते हैं बिश्नोई समाज के तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और लोग पहुंचने के साथ साथ अगर बात की जाए संभागीय आयुक्त तो जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों ने मांग की, अगर समय रहते सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया और वन्य जीवों की सुरक्षा नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सर्व समाज के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।